कौन सा ऋण चुकाना भी बाकी है आपको। इस जन्म में वही कर्ज आपको परेशान कर सकता है। छठवें भाव का संबंध ऋण से होता है। किस प्रकार का ऋण आपको अदा करना है, जरूरी है जानना। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के छठे भाव की। छठवां भाव हमारे ऋण का भाव है। बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सी चीजों का छठवां भाव माना गया है। लेकिन हम आज बात करेंगे छठवें भाव का ऋण का जो संबंध है वह क्या है। ऋण केवल फाइनेंशियली समझने वाली चीज नहीं है। कर्ज का अर्थ बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है कर्ज का। छठवां भाव हमें यह बताता है कि हम पूर्व के जन्म से कौन सा ऋण लेकर आए हैं। अब वह ऋण हमें चुकाना है या वह ऋण हमें पाना है, यह एक अलग बात है। ऋण तो है ही है। अगर आपकी तरफ आपका जो कार्मिक ऋण था वह प्लस था, तो पूर्व के जन्म का जो ऋण है वह आपको पॉजिटिवली प्राप्त होगा। और अगर आपका कोई ऋण विशेष रह गया था तो वह आपको फिर नेगेटिव रूप में प्राप्त होगा। समझते हैं क्या मिस्ट्री है इस ऋण की और सिक्स्थ हाउस की। छठवें भाव का स्वामी बताता है कि कैसा ऋण चुकाना है। मान लीजिए कि छठवें भाव में एक राशि है, मेष लग्न की कुंडली मान लेते हैं, तो छठवें भाव में 6 नंबर यानी कि कन्या राशि आएगी। अब कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, तो यानी कि छठवां भाव बुध का भाव हो गया। 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि हो गई। तो कन्या राशि मुख्य तौर पर बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित होती है, गणित गुणा भाग से संबंधित होती है, मनी यानी कि पैसे से, रुपए से, धन से संबंधित होती है। तो 6th हाउस का लॉर्ड यानी कि मेष लग्न की कुंडली में बुध कहां बैठा है और किस स्थिति में बैठा है, यह बताएगा कि पूर्व के जन्म का आपका ऋण का प्रकार क्या है, किस टाइप का ऋण है। लग्न से लेकर और 12 भाव तक यानी 12हों भाव में षष्ठेश यानी 6th हाउस के लॉर्ड की स्थिति बताएगी कि किस प्रकार का ऋण है, मिलना है या देना है, यानी कि चुकाना है या पाना है। जहां षष्ठेश बैठा है उससे भाव से संबंधित ऋण का कोई संबंध पूर्व के जन्म का आपका रहा है। स्थिति भाव यानी कि भावेश और कारक मंगल को भी हम देखेंगे। कारक मंगल 6th हाउस का जो कारक है, इससे हम तय करेंगे कि ऋण देने आए हैं या ऋण पाने। षष्ठेश जहां बैठेगा उस भाव से संबंधित रिलेशन का भी ऋण का संबंध बनेगा। अगर छठवें भाव का स्वामी खराब होकर 4th हाउस में मान लीजिए बैठ जाता है, तो छठवां भाव तो ऋण का ही है, तो ऋण वाला जो ग्रह है वह 4th हाउस में बैठ गया, तो 4th हाउस हमारी माता का है। हम संबंधों की बात करेंगे कि कौन ग्रह और कौन सा भाव किस प्रकार के संबंध को व्यक्त करता है, तो उस प्रकार के संबंध का कर्ज होगा। तो छठवें का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो माता का भाव है। अगर खराब स्थिति में बैठा छठवें का स्वामी तो निश्चित तौर पर पूर्व के जन्म में माता के प्रति आपका कोई ऋण बाकी रह गया था, तो माता के उस ऋण को आपको चुकाना है। अब अगर चूंकि खराब होकर बैठा है तो ऋण भी चुकाना है, तो निश्चित तौर पर इस जन्म में मां से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और भी कई प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं।
तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड खराब होकर फोर्थ में बैठा तो मां से विच्छेदन कराएगा, मां से मानसिक मनमुटाव करा देगा, आपकी ट्यूनिंग नहीं मैच करेगी। ऋण यही तो है कि वह जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मां से वह नहीं मिलेगा। और पूर्व के जन्म में आपका व्यवहार इसी प्रकार का रहा होगा, तभी षष्ठेश खराब होकर फोर्थ हाउस में आया है। अब इस स्थितियों में करना क्या चाहिए? क्योंकि फोर्थ हाउस पीड़ित हो रहा है सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड से, तो ऐसी स्थिति में माता के द्वारा कही गई बात का पालन करना, माता के प्रति आदर सत्कार का भाव रखना, माता से मेंटल ट्यूनिंग मैच कराकर चलना, ये सब बहुत ये उपाय हैं अपने आप में, या बड़े अचूक उपाय हैं, एनर्जी के लेवल के उपाय बता रहा हूं। तो जब माता से आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो आपका वह पिछले जन्म का जो कार्मिक ऋण है वह चुकेगा। मगर अक्सर मैंने प्रैक्टिकली पाया क्या, क्योंकि ग्रहों की व्यवस्था बड़ी सटीक है, तो प्लैनेटरी कंपोजिशंस फोर्थ और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की थोड़ी सी इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड हुई कि माता से वैचारिक मतभेद बन जाएगा, उनके द्वारा कही गई बात आपको बुरी लगेगी और आपके द्वारा कही बात मां को बुरी लग सकती है। तो वह जो ऋण आप पूर्व के जन्म में निर्मित करके आए थे वह बढ़ता रहेगा। जब वह बढ़ेगा तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अपने कारकत्व के अनुसार, जिस प्रकार की प्रकृति होगी छठवें भाव के स्वामी ग्रह की और चौथे भाव के स्वामी ग्रह की जो प्रकृति होगी उसके अनुरूप वह कष्ट और परेशानियां देगा। फोर्थ हाउस हमारे घर का हाउस है, हमारे मन का हाउस है, तो मां के प्रति वह ऋण बढ़ेगा और वह ऋण इस प्रकार बढ़ेगा कि मानसिक कष्ट भी बढ़ाएगा फोर्थ हाउस का, और आपके घर में कोई वास्तु दोष भी दे देगा, जिस कारण मन में अशांति रह सकती है, घर में पानी का कोई स्थान दूषित हो सकता है, बीमारियां लगातार बनी रह सकती हैं। दूसरा, अगर नेगेटिव देगा, मान लीजिए कि मां और जातक के बीच संबंध अच्छे हैं तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाएगा, अथाह प्रेम आप मां से करेंगे लेकिन उनको रोग दे देगा, उनको कोई परेशानी दे देगा, उस माध्यम से वह अंदर से आपको पीड़ा दे देगा। तो यह स्थितियां सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड क्रिएट करता है। जैसे कि षष्ठेश और लग्नेश मित्र हो तो ऋण चुकाना एक सुखद अनुभव, और अगर शत्रु हो तो ऋण चुकाना एक कठोर अनुभव होगा। आपका कोई ऋण है, किसी व्यक्ति का कोई ऋण मान लीजिए कुंडली में दिख जाता है, लेकिन लग्नेश यानी आप स्वयं, जातक स्वयं और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर दोनों आपस में मित्र हो, अच्छी ट्यूनिंग में हो, तो ऋण आप चुकाएंगे, आप ऋण अदा कर ले जाएंगे, आप चुकता कर लेंगे पूर्व के जन्म का ऋण, और सुखद तरीके से। आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको कष्ट नहीं होगा। ऋण तो चुकाना ही, आप ऋण चुका रहे होंगे लेकिन पीड़ा से चुका रहे हैं, कष्ट से चुका रहे हैं, या फिर प्रसन्न चित्त होकर। ग्रह ऐसी स्थितियां निर्मित कर देते हैं। और अगर लग्नेश और षष्ठेश की आपस में मित्रता नहीं होगी और खराब भावों के स्वामी भी हो या फिर खराब भावों में जाकर बैठ जाएं, तो लग्नेश और षष्ठेश पीड़ा से, दुख से, ग्रहों के द्वारा दी जाने वाली परेशानियों से ऋण को चुकाते हैं, लेकिन वह ऋण लगातार बनता रहेगा। सेकंड हाउस से अगर सिक्स्थ हाउस का कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो सेकंड हाउस हमारा धन का भाव है, सेकंड हाउस हमारा धन का भाव, हमारा वाणी का भाव है, यानी कि वाणी के स्तर से हमने बोलकर किसी को परेशानी, कोई पीड़ा दी होगी, अगर खराब स्थिति में सेकंड हाउस में बैठा सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन से भाव में बैठे तो किस प्रकार की रिजल्ट्स मिलेंगी। बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता समय, कम समय के अंदर, लेकिन फिर भी मैं मोटी मोटी कुछ चीजों को बताने की कोशिश जरूर करूंगा। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में बैठ जाए, लग्न यानी स्वयं जातक, छठवें भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठता है तो क्या रिजल्ट्स दे सकता है। अगर खराब स्थिति में बैठा
तो निश्चित तौर पर एक तो यह बनेगा कि ऐसे व्यक्ति की कर्ज लेने की आदत बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति का एक स्वभाव होगा कि वह कर्ज लेगा, उसकी स्थिति भले ही क्यों ना कर्ज अदा करने की हो, वह क्यों ना कर्ज अदा भी कर रहा हो, लेकिन वह पूरा कर्ज नहीं अदा करेगा। उसके नेचर में होगा कि कुछ पैसा जरूर रोक लेगा कर्ज का। दूसरा, पूर्व के जन्म का उसका कार्मिक ऋण क्या है? उस व्यक्ति का स्वयं के प्रति एक ऋण बन रहा है। उस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को मारा, उस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं का दमन किया। कारण डिपेंड करता है कि फिर लग्नेश कहां बैठा है। अभी इस विषय पर ज्यादा बात नहीं, अभी सिर्फ 6th हाउस के लॉर्ड की स्थिति के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि पूर्व जन्म का क्या कार्मिक ऋण बनता है। तो छठे भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा तो ऐसा जातक पिछले जन्म में उसने अपनी इच्छाओं का दमन किया, वो बहुत कुछ पाना चाहता था, लेकिन वह अपने प्रति उसने एक ऋण निर्मित किया। वह अपनी इच्छाओं को, अपने जो भी उसके मन में डिजायर्स रही हूं, तो वह वो पूरा उसने नहीं किया। उसने अपने प्रति एक अपराध किया। वह पूरी कर सकता था, या कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जिसमें उसने स्वयं को कोई कष्ट दिया, कोई परेशानी दी। तो इन स्थितियों में 6th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में खराब होकर बैठेगा, लग्न में जब बैठेगा तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। इस जन्म में भी उसके अंदर डिजायर्स होंगी, लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में आपने स्वयं की आत्मा को कष्ट दिया था, इस कारण आप कुछ भी सोचेंगे तो वह एक बार में पूरा नहीं होगा, बाधाएं आएंगी। यानी वही स्थिति आप उस डिजायर्स को, यानी पिछले जन्म में आपने जो फील किया था, यह भी एक अपराध है। जिस प्रकार स्वयं को हम कष्ट दें, हम सुसाइड कर लें, यह भी स्वयं के प्रति आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, आप अपने शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, यह भी एक प्रकार का अपराध है। तो इस प्रकार का जो ऋण बनेगा, तो इस जन्म में किसी भी कीमत पर ऐसा जातक, उसको अपने अंदर एक कुंठा का भाव फील होगा। उसको लगेगा कि उसको ये चीज पानी चाहिए, मगर वह चीज उसको नहीं मिलेगी। उसको लगेगा कि यह चीज से उसको प्रसन्नता, खुशी मिलनी चाहिए, वह उस चीज को पा भी लेगा लेकिन प्रसन्नता नहीं मिलेगी। उसको लगेगा कि कुछ एक खालीपन, एक अधूरापन अभी भी बाकी है। छठवें का मालिक, छठवें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो क्या स्थिति बनेगी? ऐसा जातक अगर खराब होकर बैठा तो ऐसा जातक पिछले जन्म में किसी को बोलकर वाणी के स्तर से कष्ट दिया था, किसी को पीड़ा दी थी, तो क्या प्रॉब्लम होगी इस जन्म में? या तो हकलाहट आ सकती है, हकलाने के और भी बहुत से कारण हैं, उन तमाम कारणों में से एक कारण यह भी है। या जरूरी नहीं हकलाने वाले सभी व्यक्तियों का कोई दोष, यही दोष रहा हो, और भी कई कारण होते हैं। तो एक कारण यह भी है कि वाणी के स्तर से किसी का जब शोषण कोई करेगा तो वह वाणी के स्तर पे चोट होगी इस जन्म में, वही दुख, वही पीड़ा का अनुभव होगा, वही ऋण चुकाना है। तो वाणी के स्तर से ऐसे जातक का शोषण हो सकता है। ऐसे लोगों को हो सकता है कि लोग चिढ़ाएं, कोई विशेष नाम ऐसा दे दिया जाए जो कि कमेंट वाला नाम हो, जो कि हंसने वाला नाम हो, उसकी जगह हंसाई होती हो, लोग उस नाम से उसको बोलें, बुलाएं और उसको बहुत पीड़ा हो, बहुत बुरा लगे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया इस जन्म में मिल सकती है। या फिर यह भी हो सकता है कि 2nd हाउस का लॉर्ड जहां बैठेगा, उस भाव का जो संबंध होगा, किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे मां का हो, पिता का हो, चाचा चाची, कोई भी, तो 2nd हाउस का लॉर्ड जहां बैठेगा वो भी पीड़ित होगा। तो उस संबंध की ओर से बोलकर ऐसे जातक को कोई कष्ट मिलेगा। इसके अलावा 2nd हाउस धन का भी है, तो धन से संबंधित भी ऋण के माध्यम से ऐसे जातक ने कुछ परेशानी क्रिएट की होगी किसी व्यक्ति के लिए। तो इस जन्म में उस व्यक्ति का जो धन होगा वो ज्यादातर ऋण के ऊपर वेस्ट होगा, अगर खराब होकर बैठा है तो। अगर अच्छा होकर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह ऋण से आय करेगा, यानी कि ऋण से उसको धन की प्राप्ति होगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा वह ऋण के माध्यम से धन को प्राप्त करेगा।
बात करते हैं तीसरे हाउस। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का है, उनसे संबंधित अगर कोई ऋण है, यानी कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठ गया तो निश्चित तौर पर जो छोटे भाई बहन ऐसे जातक के, उनसे संबंध मधुर नहीं होंगे, और आप कितना भी उनके लिए क्यों ना अच्छा कर ले, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मन में एक पीड़ा होगी, एक दुख होगा, और यह दुख उसी स्तर का होगा जो पूर्व के जन्म से संबंधित है। पूर्व के जन्म की दी गई पीड़ा इस जन्म में वो अनुभव कराएगा। सिक्स्थ और थर्ड हाउस के लॉर्ड खराब स्थिति में बैठने का, ऐसा व्यक्ति भय के कारण उसके मन में एक अनजाना भय बना रहेगा, और विशेष तौर पर कुछ नुकसान हो जाने का भय, क्योंकि साहस के माध्यम से भी ऐसे व्यक्ति ने हो सकता है कि किसी को पीड़ा पहुंचाई हो, तो ऐसा व्यक्ति बात बात पे डर जाएगा, उसको एक अनजाना डर बना रहेगा, बिना किसी कारण के भी ये लगेगा कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ ऐसी स्थितियां सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में खराब होकर बैठता है तो देता है। भाई और बहनों से संबंध खराब कराता है। अगर बहुत अच्छे संबंध बन गए तो भाई या बहन की कोई स्थिति ऐसी बन सकती है जिस कारण आप उस स्थिति से उनको निकाल ना पाए और वह पीड़ा आपको अनुभव हो। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। जैसा कि प्रारंभ में बात हुई, माता का भाव है चतुर्थ भाव, मन का भाव है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में खराब होकर बैठेगा तो निश्चित तौर पर मां से संबंधित समस्या देगा। या तो मां से आपकी अनबन बनी रहेगी, मां से आपके वैचारिक मतभेद बने रहेंगे, और अगर वैचारिक मतभेद नहीं है तो मां का स्वास्थ्य या मां को कोई ऐसी पीड़ा मिल सकती है जिससे उस पीड़ा के कारण जातक बहुत पीड़ित हो और वही पीड़ा का अनुभव हो जो पूर्व के जन्म में हुआ था। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, पांचवें भाव की। छठवें भाव का स्वामी जब पांचवें भाव में बैठेगा खराब होकर, पांचवा भाव हमारे संतान का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को संतान पक्ष से पीड़ा, या तो संतान होगी नहीं और इस व्यक्ति के अंदर बड़ी लालसा, उतनी आकांक्षा होगी कि हो जाए। दूसरा, यदि संतान होगी तो संतान की तरफ से कुछ ऐसा वैचारिक मतभेद हो सकता है, या फिर संतान को कोई ऐसी पीड़ा या कोई कष्ट हो सकता है जिस कारण उस जातक को भी वही पीड़ा, वही अनुभव हो। ऐसे लोग पूर्व के जन्म में भी किसी की संतान को या फिर अपनी संतान को पीड़ा देते हैं, या फिर जो अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं, जो लोग गर्भपात करवाते हैं, तो उसमें भी इसी प्रकार का दोष बनता है। फिर संतान या तो जीवित नहीं रहती, और या फिर जीवित होती है तो पालन पोषण में प्रॉब्लम आती है। यह तब प्रॉब्लम आती जब आप पूरे भाव के साथ संतान से जुड़े हो। या तो वैचारिक मतभेद पैदा कर देगी, वही संतान आपको शत्रुवत दिखेगी, और अगर आपके बहुत अच्छे संबंध हुए तो फिर हो सकता है कि उस संतान को या ऐसी संतान जन्म ले आपके यहां कि उसको कुछ पीड़ा मिले, और उस पीड़ा के माध्यम से आप भी उस पीड़ा का अनुभव करें जो पूर्व के जन्म से संबंधित थी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन अगर मैं दूंगा कि पंचमेश की स्थिति भी बताएगी कि पूर्व के जन्म का क्या सटीक रिजल्ट था, लेकिन फिलहाल ये मोटी मोटी अवधारणा, अगर किसी को कुछ जानना है तो वह अपनी कुंडली शेयर कर सकता है। अब समझते हैं कि षष्ठेश अगर षष्ठ भाव में ही हो, सामान्यतः तो बड़ा सुंदर योग है। अगर छठवें का मालिक छठवें में हो, लेकिन अगर पीड़ित हो, परेशान स्थिति में हो, अस्त हो, तो पूर्व के जन्म में छठवां भाव तो शत्रु का भाव है, और छठवां भाव मामा के पक्ष का भाव है। तो मामा के पक्ष से संबंधित हो सकता है कि कोई ऋण आपका बाकी हो, तो मामा के पक्ष से आपके किसी कार्य में बाधा पड़े और आपको कष्ट हो। बहुत से मामलों में मैंने देखा कि मामा का पक्ष बाधक रहा, कभी विवाह में बाधक रहा है, कभी कुछ और सामाजिक स्थितियों में, या फिर उस जातक के प्रति, उस जातक के जो मामा पक्ष के लोग रहे हैं, उन्होंने उसकी सामाजिक स्थिति को, उसकी सामाजिक छवि को धूमिल करने का काम किया है, जिससे जातक को कष्ट हो सकता है। शत्रु का भी भाव है, तो शत्रु यानी किसी व्यक्ति को
अगर पीड़ा पहुंचाई गई होगी और उस व्यक्ति के मन में शत्रुता का भाव होगा, लेकिन वह बदला नहीं ले पाया, वह कमजोर था आपसे, तो उसके मन की अंदर, उसके अंतर चेतना ने वह जो पीड़ा का अनुभव किया है, तो वही अनुभव इस जन्म में शत्रु देंगे उस जातक को। अगर छठवें का स्वामी छठवें भाव में खराब स्थिति में बैठा है, भले ही क्यों ना अपनी ही राशि में बैठा है, खराब स्थिति में बैठा है, अस्त है, या फिर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं और छठवें भाव को पीड़ित कर रहे हैं। बात करते हैं सातवें भाव की। छठवें भाव का मालिक यदि सातवें में जाता है और खराब होता है तो क्या रिजल्ट्स देगा? सातवां भाव सब लोग जानते हैं, हमारे स्पाउस का भाव है, जीवन साथी का भाव है। तो यह जीवन साथी के प्रति एक ऋण को दिखाता है। अगर खराब होकर बैठा है सेवेंथ हाउस में, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, तो जीवन साथी से मतभेद कराएगा। बहुत इच्छा होगी, बहुत प्रयास करेगा जब तक कि प्रसन्न रहे, सारी चीजें जो भी संसाधन उपलब्ध करा सकता है वो कराएगा, प्रेम से बात करेगा, लेकिन फिर भी वो रिस्पांस ना आने के कारण पीड़ा का अनुभव कराएगा वह ग्रह। बहुत ऐसा जातक बहुत अपने मन की बात कहने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि उसका पार्टनर उसके साथ कोऑपरेट करे, उसकी बात को समझे, वो अपने मन की बात उससे कहे, लेकिन वो रिएक्शन नहीं मिलेगा, वह प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, इस कारण कष्ट होगा। बहुत सी कुंडलियां मेरे पास आती हैं, उसमें इसी तरीके के कुछ योग दिखते हैं, और आज का जो वीडियो है या उन्हीं सब योगों का निष्कर्ष है, निचोड़ है। वीडियो के अंत में मैं एक उपाय भी बताऊंगा, अगर किसी को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, वह उपाय आप करेंगे, निश्चित लाभ होगा। वह जो कार्मिक ऋण है वह अदा हो जाएगा और उस ऋण से संबंधित फलों में आपको लाभ मिलने लगेगा। चाहे वो फाइनेंशियल कर्ज की बात हो, यानी किसी बैंक से या कहीं आप किसी व्यक्ति से कर्ज ले रखे हो और वह उतर ना पा रहा हो, या फिर किसी संबंधों में कटुता बढ़ती जा रही हो, मनमुटाव बढ़ता जा रहा हो, तो भी यह उपाय बड़ा कारगर साबित होगा। तो सेवेंथ हाउस में प्रॉब्लम तब होती है जब पूर्व के जन्म में हमने अपने जीवन साथी को कोई कष्ट पहुंचाया हो, उसके मनोभाव को समझने की कोशिश ना की, उसको पीड़ा दी हो, उसके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बहुत कुछ जो भी किया हो, लेकिन किसी कारण से उसकी आत्मा कष्ट में आई हो। तो इस जन्म में स्पाउस उस जातक का उसकी बात को न समझेगा, न मानेगा, न उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश करेगा, कलह पैदा रहेगी, अंदर अंदर एक बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट महसूस कराते हैं ये ग्रह पूर्व के जन्म के कार्मिक ऋण के कारण। अब बात करते हैं सिक्स्थ का लॉर्ड अगर एर्थ में बैठ जाए। सामान्यतः यह अच्छा है, बुरे का स्वामी बुरे में जाता है तो यह एक अच्छा भाव माना जाता है, विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, लेकिन सारी परिस्थितियों में नहीं करता। छठवें का मालिक आठवें में जाए, पीड़ित हो जाए, नीचस्थ हो जाए, अस्त हो जाए, पापी और क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाएं, तो ऐसा जातक पूर्व के जन्म में गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाया होता है, गुप्त तरीके से उसको लाभ या हानि कराया होता है, किसी व्यक्ति को गोपनीय तरीके से नुकसान पहुंचाना, तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड एर्थ में प्रॉब्लमेटिक बनेगा। लाभ का अर्थ यह है कि अच्छी स्थितियों में, अगर मित्र की राशि में बैठा हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हो आठवें भाव पर, मजबूत स्थिति में अगर छठवें का मालिक आठवें में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा एकदम से कोई इसको कुछ दे देगा। गुप्त भाव है आठवां भाव, तो वो आकस्मिक लाभ भी कराएगा, लेकिन अगर खराब होगा तो निश्चित तौर पर परेशान करेगा, और पूर्व के जन्म में किसी व्यक्ति को गोपनीय तरीके से पीड़ा पहुंचाने के कारण इस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि इसके जो काम बिगाड़े जा रहे हैं वो किस व्यक्ति के द्वारा बिगाड़े जा रहे हैं। गुप्त शत्रु हावी होंगे और इनके काम बिगड़ते जाएंगे, या फिर ये जान भी जाएंगे फिर भी समाधान नहीं निकलेगा कि ये व्यक्ति आखिरकार क्यों मेरे पीछे पड़ा। या फिर बहुत से लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि हर आदमी मेरे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो इस टाइप के जो योग बनते हैं वो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो एर्थ में जब बैठता है तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम देता है। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर नवें भाव में बैठ जाए तो क्या रिजल्ट्स देगा।
नवा भाव हमारे गुरु का भाव है। तो पूर्व के जन्म में यदि किसी व्यक्ति ने अपने गुरु के साथ किसी भी प्रकार की धृष्टता की है, चोरी से गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, या फिर गुरु को संकल्प के बाद भी जो दक्षिणा थी वो जान कर नहीं दिया है, विवशता की स्थिति एक अलग होती है, उसमें दूसरे प्रकार के दोष बनेंगे या वो दोष नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन जानकर वादा किया गया हो, एक प्रॉमिस किया गया हो कि मैं, आप मुझे यह विद्या सिखाएं, आप मुझे यह शिक्षा दें और मैं यह दूंगा, तो ऐसे लोग जो दक्षिणा नहीं देते हैं समर्थवान होते हुए भी, या फिर गुरु के साथ कोई अभद्र व्यवहार करते हैं जिससे उस गुरु को कोई आत्मिक कष्ट मिला हो, तो 6th हाउस का लॉर्ड 9th में पीड़ित होकर बैठेगा। ऐसे व्यक्ति को टैलेंट रहेगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत टैलेंट होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उस टैलेंट का बेनिफिट नहीं ले पाता, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और यह स्थिति 5th हाउस में खराब होकर बैठने पर भी देखी जाती है। 9th में जब बैठेगा खराब होकर षष्ठेश, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा गुणी होगा, बड़ा विद्वान होगा, लेकिन जब वह प्रॉफिट पाने की अपनी विद्या का प्रयोग करेगा, प्रॉफिट को पाने के लिए, लाभ को गेन करने के लिए, तो उसके काम बिगड़ जाएंगे, या एट द टाइम उसका ब्रेन चेंज हो जाएगा और वो गलत डिसीजन ले लेगा, जिस कारण वो विद्या का अपने लिए सदुपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों को ज्ञान बांट सकता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे को जब कुछ रास्ता दिखाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं अपने लिए विद्या का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व के जन्म में ज्ञान का जो देवता हैं हमारे, वह गुरुदेव, उनका अपमान या उनको कोई आत्मिक कष्ट वह जातक देकर आया है। बात करते हैं 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में खराब होकर बैठ जाए तो क्या फल देगा। एक तो पिता के पक्ष से अनबन दे देगा। ऐसे लोग होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति से प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होते हुए भी उनका हक मार दिया जाता है, या ऐसे लोग होते हैं जो निकाल दिए जाते हैं घर से। इसमें 8th हाउस का भी रोल रहता है, लेकिन प्राइमरी सिचुएशंस यही क्रिएट करते हैं। अगर 8th हाउस का लॉर्ड भी खराब होकर कोई कोरिलेशन बना रहा हो 10th हाउस में जिसमें षष्ठेश पहले से बैठा है, तो यह बात निश्चित हो जाती है। तो एक तो पिता की ओर से प्रॉब्लम, यानी या तो पिता को कोई प्रॉब्लम होगी, पिता को कोई पीड़ा परेशानी समस्या बनी रहेगी, जिस कारण जातक को वही पीड़ा का अनुभव होगा जो पूर्व के जन्म में उसने अपने पिता या किसी ऐसे बच्चे के पिता को कष्ट दिया होगा, जो उस बच्चे ने अनुभव किया और उस पिता ने भी अनुभव किया। 10वां भाव हमारा कर्म का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करेगा, तो चूंकि पूर्व के जन्म का कार्मिक ऋण कर्म के भाव में बन रहा, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करेगा सफल नहीं होगा। बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन, बड़ी ईमानदारी से वह काम करेगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, वह जो एक्सपेक्ट कर रहा है वह रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को कर्म का रिजल्ट नहीं मिलता। मैक्सिमम 33% तक मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिल पाता। तो ऐसा व्यक्ति कुंठित तो होता है, क्योंकि पूर्व के जन्म में इस जातक ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे किसी समाज को प्रॉब्लम हुई, किसी परिवार को प्रॉब्लम, मतलब किसी एक समूह को कोई प्रॉब्लम किया इस व्यक्ति ने, तब 10th हाउस में जाके 6th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में जाकर बैठता है। तो ऐसे व्यक्ति का सामाजिक हनन भी होता है कर्म के माध्यम से। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करेगा तो वो सफल नहीं होगा। तो समाज में, परिवार में ऐसे लोगों को लोग बड़ा कमेंट करते हैं कि हमारा है, या ये व्यक्ति निकृष्ट है, निखट्टू है, या कुछ भी करना नहीं चाहता, दुनिया के लोग कर रहे हैं, ये करता है तो पता नहीं क्या है इसके साथ, ये सफल नहीं हो पाता, तो बड़ी कुंठा फील होती है। ऐसा व्यक्ति कर्म के माध्यम से आगे नहीं बढ़ पाता। जहां भी वो जॉब या जहां भी कोई वो नौकरी करता है ऐसा व्यक्ति, तो उसको सफलता नहीं मिलती, वो सबसे पीछे की लाइन में ही खड़ा अपने आप को देखता है। बात करते हैं 11th हाउस में अगर 6वें भाव का स्वामी खराब होकर बैठ जाए तो क्या रिजल्ट देगा। एकादश भाव जो हमारे बड़े भाई बहनों का भी भाव है,
तो पूर्व के जन्म में हमने किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसको हमने बड़े भाई का दर्जा दिया हो, जिसको हम बड़ा भाई कहते रहो या बड़ी बहन जैसा सम्मान देते रहो, कहते रहे हो, और उनको अपने किसी कर्म के माध्यम से आत्मिक कष्ट दिया हो, तो इस जन्म में ऐसा व्यक्ति, जरूरी नहीं हुआ आपका ब्लड रिलेशन ही हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा भाई या बड़ी बहन सरीखा हो, वह आपकी किसी इच्छा पूर्ति में, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति में बाधा बनेगा। क्योंकि 11th हाउस हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारी सिद्धि का भाव है, किसी कार्य की सिद्धि, लाभ का भाव है। तो बड़ा भाई या बड़ी बहन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई मित्र भी हो सकता है जो आपसे बड़ा हो, आप उसको बड़े भाई जैसा रिस्पेक्ट देते हो, वह एकदम से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, या फिर वह कुछ इस तरीके का बर्ताव व्यवहार कर दे कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा रही हो और वह इच्छा में वह बाधक बनकर आपकी उस इच्छा को डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब खराब होकर 11th हाउस में बैठेगा तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा जातक जो भी सोचेगा वह एक बार में बिल्कुल नहीं पूरा होगा, वह एक्सपेक्टेशंस बड़ी बड़ी बनाएगा, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करेगा, और उसकी प्लानिंग सच में बड़ी सटीक होती है, बड़ी मजबूत प्लान्स होते हैं। वही प्लान्स अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको इंप्लीमेंट करे या उस प्लान को कोई दूसरा व्यक्ति बनाने की, अप्लाई करने की कोशिश करे, तो वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके प्लान में कोई कमी नहीं होती। लेकिन पूर्व के जन्म का जो कार्मिक ऋण है वह इनके प्लान में ऐसी बाधाएं डाल देगा, या कोई ना कोई व्यक्ति जो बड़ा भाई या बड़ी बहन जैसा होगा वह बाधा क्रिएट कर देगा, और यह अपने प्लान में सफल नहीं हो पाएंगे, तो इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। बात करते हैं 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12वें में बैठ जाए तो 12वें में बैठेगा तो छठे को पूर्ण दृष्टि से देखिएगा। निश्चित तौर पर 6th हाउस को अपने ही घर को देख रहा होगा, लेकिन अगर 6th हाउस का लॉर्ड खराब होकर, पीड़ित होकर 12वें में बैठा है और 6th हाउस पर और भी ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही, तो जो विपरीत राजयोग है यह फल नहीं करेगा, यह नेगेटिव ही देगा। खराब फल तब देगा जब उस जातक ने पूर्व के जन्म में किसी भी अजनबी व्यक्ति को, जो उनकी फैमिली का ना रहा हो, ब्लड रिलेशन का ना रहा हो, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम, आत्मिक कष्ट दिया हो, वो भी यात्राओं में, कहीं चलते फिरते आते जाते, या फिर यात्राओं में आने वाले व्यक्तियों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं जेब काट लेते हैं, कोई कहां जा रहा है, कितनी जरूरी काम से जा रहा, कोई परदेश से लौट रहा, अपने घर के लिए अपनी संचित पूंजी रखे हुए है और उसकी पूंजी गायब कर दी गई। या फिर कोई आ रहा था, रास्ते में कोई वाद विवाद हुआ और हमने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया कि उसकी आत्मा कुपित होगी, उसकी आत्मा कष्ट दे दी और वह उस समय बदला नहीं ले पाया, तो निश्चित तौर पर मन पर, उसकी चेतना पर वह जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ है वह निश्चित तौर पर 6th हाउस का लॉर्ड बनकर 12th यानी 12वें भाव में खराब स्थिति में होकर बैठेगा और इस प्रकार के कष्ट देगा। ऐसे लोग यात्राओं में जाते हैं और उनके साथ कोई ना कोई घटना घट जाती है, कोई ना कोई उनका पर्स चुरा लेगा या कुछ ना कुछ कर देगा। या जरूरी नहीं कि यही एकमात्र कारण हो, लेकिन तमाम कारणों में यह एक कारण भी होता है जिसकी पर्स गिर गई, चोरी हो गई, वहां पर वह मांग रहा है, इधर उधर भटक रहा है, अपने घर का वो संपन्न है, लेकिन फिर भी तत्काल में वह उसकी स्थिति भिखारियों जैसी हो गई। तो छठवें का स्वामी जब 12वें में खराब स्थिति में होकर बैठता है तो इस तरीके की दिक्कतें देता है। तो आज हमने बात की पूर्व के जन्म में कौन सा ऋण किस प्रकार का फल देगा, षष्ठे से यानी 6वें भाव का स्वामी ग्रह कौन से भाव में बैठेगा तो किस प्रकार की कष्ट या पीड़ा दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या समाधान है, क्या उपाय है। अगर 6वें का मालिक, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा अचूक उपाय है। 6वें भाव में जो राशि लिखी है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, जो पीड़ा देने वाला जो ग्रह है 6वें भाव का मालिक ग्रह, उस ग्रह को हम देखेंगे D12 चार्ट में, द्वादशांश लग्न चार्ट में हम देखेंगे कि लग्न कुंडली के 6ठे भाव का जो स्वामी ग्रह है वह द्वादशांश लग्न में कुंडली की किस राशि में बैठा है। ध्यान से समझिएगा, किस राशि में बैठा है। लग्न कुंडली के 6वें भाव का जो स्वामी ग्रह है, यानी कि उदाहरण से भी समझ लीजिए, अगर मेष लग्न की कुंडली है तो 6वें भाव में 6 नंबर लिखा होगा, 6 नंबर का स्वामी ग्रह बुध है,
और अगर यह बुध पीड़ा कारक है तो हम इस बुध को देखेंगे कि द्वादशांश यानी D12 लग्न में बुध कहां बैठा है। जिस राशि में बुध बैठा होगा उस राशि के जो इष्ट देवता होंगे उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका लाभ निश्चित तौर पर आपके इस कार्मिक ऋण को अदा करने में सहयोग देगी। और ऋण अगर लगातार बनता चला जा रहा है या कोई संबंध लगातार खराब होता चला जा रहा है तो यह भी एक कारण हो सकता है। उस इष्ट की पूजा करने पर, उस इष्ट की आराधना करने पर निश्चित तौर पर आपका यह कार्मिक ऋण धीरे धीरे खत्म होगा और आपको उस संबंध का भी लाभ मिलेगा, सुखद अनुभव मिलने लगेंगे उस संबंध से। और अगर कोई कर्ज वगैरह लगातार बनता चला जा रहा तो उसमें भी धीरे 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 आपको कंट्रोल होगा और फिर आप उस कर्ज को चुका देंगे, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड स्थितियां क्यों ना बन गई हो। लग्न के 6वें भाव के स्वामी ग्रह को हम द्वादशांश की किस राशि में वह ग्रह बैठा उस राशि का जो इष्ट है, अगर आपको इष्ट जानना है कि कौन से ग्रह का कौन सा इष्ट है तो पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई गई है कि कौन से ग्रह के कौन से इष्ट स्वामी होते हैं। अगर उनकी आराधना की जाए तो हम बहुत तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। रेमेडी बड़ी अचूक होती है। यह रत्न वगैरह, यंत्र तंत्र जो भी रेमेडी हैं इनसे ज्यादा सटीक और प्रभावी होती है या द्वादशांश के माध्यम से इष्ट को जानकर उनको प्रसन्न करने की। तो आज मैंने प्रयास किया आपके पिछले जन्म के कार्मिक ऋण किस प्रकार का फल देंगे, क्या संकेत देंगे, यह जानकर आप किस प्रकार उस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, इस विषय पर बात हुई। फिर भी अगर कुछ छूट गया, आपके मन में अगर कोई प्रश्न रह गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे माध्यम से आप फ्री कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। कोई भी प्रकार का कोई हिडन चार्ज भी नहीं है। हम कोई यंत्र या हम कोई तंत्र या फिर हम कोई जेम स्टोन भी नहीं बेचते। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।